हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली एक मॉक टेस्ट होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इसको बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी आपके बाल विकास में स्टेटमेंट है, ये अभी पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में जितने भी आपके स्टेटमेंट है वो पूरा कवर हो जाएंगे और इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ऐसे ही मतलब मैं स्टेटमेंट बोल दूंगी और आप सभी को आंसर करना होगा, ठीक है। मैं आंसर भी आप सभी को बताऊंगी। बट देखिए फ्रेंड्स, हमने चार मतलब ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न की तरह नहीं लाया है, क्योंकि अगर हम 4 ऑप्शन लाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए एक जो करेक्ट आंसर रहेगा उसे ही हम बस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमने बहुत ही मेहनत से ये पीडीएफ बनाया है ताकि जो आप सभी का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके, कहीं से भी एक भी प्रश्न ना छूटे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो टेट है, सुपर टेट है, बहुत ही मतलब उसके लिए बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ के जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो फ्रेंड्स, आपका पहला जो स्टेटमेंट है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मात्र आप सभी को 3 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिए हैं वो जिन प्याजे जी ने दिया है, ठीक है। तो अपने कॉपी में नोट बनाते चलिएगा। अब देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो जिन प्याजे जी ने ही दिया है, ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है जिन प्याजे ने दिया है। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ठीक है। बुद्धि की जो परिभाषा जिन प्याजे ने भी दिया है, तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसने दिया है? तो जिन प्याजे ने ही दिया है, ठीक है। अगला जो आपका स्टेटमेंट है कि मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि मानव शिशु जो कुछ भी बनना होता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? और हमने कई बार इसको डिस्कस किया है और आप सभी को याद भी होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। जो फ्रायड जी है इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मानव शिशु जो कुछ भी बनना होता है जीवन के प्रारंभिक 4 और 5 वर्षों में बन जाता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो आपका स्टेटमेंट है कि बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। हमने अभी 2 दिन पहले वंशानुक्रम डिस्कस किया था और अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सभी को याद भी होगा कि बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए, जब 4 ऑप्शन रहता है ना तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जब एक ऑप्शन रहेगा तो आप सभी को ये एक ही एग्जाम के टाइम में याद रहेगा, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि बालक की मूल शक्तियाँ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वंशानुक्रम पे डिपेंड करती है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है, तो थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका छठा है कि मनुष्य में सामूहिक की मूल प्रवृत्ति होती है, यानी आपका मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकडूगल। यानी इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, यानी जो मनुष्य है वो सामूहिक में रहना क्या है उनका मूल प्रवृत्ति है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है, तो मैकडूगल महोदय ने दिया है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य जो होता है क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। और इसके पहले हमने डिस्कस किया कि मनुष्य में सामूहिकता का मूल प्रवृत्ति होती है, मैकडूगल। इसके पहले हमने डिस्कस किया जो वंशानुक्रम होती है, जो व्यक्ति होता है उसकी जितनी भी शक्ति है उसके वंशानुक्रम पे निर्भर करती है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। उसी प्रकार ये आपका प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया है अरस्तु जी ने दिया है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, वैसे आप सभी को दिख ही गया, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो क्रो ने दिया है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। यानी जो बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म से लेकर यानी जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा क्रो ने स्टेटमेंट दिया है कि जो बाल मनोविज्ञान अध्ययन है इसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, और जो स्टेटमेंट दिया है वो क्रो ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेने हॉल ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये जो स्टेटमेंट दिया है किलपैट्रिक महोदय जी ने दिया है कि जो किशोरावस्था है जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अगला आपका प्रश्न है कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था का मध्य का परिवर्तन काल है, किसने स्टेटमेंट दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा कुल्हन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुल्हर आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, कोहलर कुल्हन हो गया है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कुल्हन दे देता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कोहलर या फिर कुल्हन। ठीक है, बट यहाँ पे कोहलर होगा। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, ये जो स्टेटमेंट दिया है कुल्हन या कोहलर ने दिया है। ठीक है, कभी कभी नाम ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि हमने पावला, कभी पावला होता है तो उसमें भी बहुत चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। जो शिक्षा है वही राष्ट्रीय एकता का आधार है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय एकता का क्या है, आधार है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि
शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। जो शिक्षा है मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, इन्होंने जो पेस्टोलॉजी में जो स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। अगला आपका प्रश्न है कि चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आंसर आप सभी को दिख ही गया है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्रो एवं क्रो ने दिया है कि चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। यानी सफल जीवन तभी हो सकता है जो चिंतन की योग्यता जब किसी के पास रहता है तो वो सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? क्रो एवं क्रो ने। चिंतन मानसिक क्रियात्मक का ज्ञानात्मक पहलू है। ये जो स्टेटमेंट दिया है किसने दिया? रॉस ने दिया है। ठीक है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो रॉस ने दिया है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? और आप सभी को ये तो बहुत ईजी तरीके से याद होगा। तो फ्रेंड्स, कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। ये जो स्टेटमेंट दिया है किसने दिया है? मैकडूगल जी ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेने हॉल ने दिया है। यानी समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेने हॉल। अगला आपका प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में इधर उधर हो गया है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्टेटमेंट दिया है किसने? तो स्किनर महोदय ने दिया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये जो स्टेटमेंट दिया है स्किनर ने दिया है। 38 जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ से कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु समक्ष के नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? यानी आपका स्टेटमेंट है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल के बीच अपनी आयु समक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, यानी यहाँ पे आप सभी का जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बर्ड। ठीक है, बर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो पिछड़ा बालक है वह जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु समक्ष के नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। अगला आपका प्रश्न है कि अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा सीखने का एक आवश्यक शर्त है, ये जो मेल्टन ने स्टेटमेंट दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरणा होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरणा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट दिया है एडरसन ने दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब तक कोई अभिप्रेरित नहीं करता है तब तक सीखने में भी मन नहीं लगता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। और आंसर दिख रहा है, तो उडवर्थ महोदय जी का स्टेटमेंट है कि जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है।
अगला आपका प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, हमने आज सुबह ही इसको डिस्कस किया था, और अगर आपने इसको अच्छे से, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि हम क्योंकि जो हम बुक से डिस्कस करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी स्टेटमेंट इधर से उधर नहीं होगा। और आप देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट इसमें भी है, ठीक है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और हमने आज सुबह 11 बजे वाली क्लास में डिस्कस किया था, और आप इसका आंसर आसानी के साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हो जाएगा रोश, ठीक है। यानी इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा रोश, ठीक है। अगला आपका है 43 की शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का J.M. स्टीफन, ठीक है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जो स्टेटमेंट दिया है J.M. स्टीफन ने दिया है। अगला 44 है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रो ने दिया है। आंसर दिख ही रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। अगला है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णता तथा मनोविज्ञान के क्रिया पर निर्भर है। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये हमने नहीं डिस्कस किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वी.एन. झा ने दिया है, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णता तथा मनोविज्ञान की क्रिया पर निर्भर है। वी.एन. झा नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। जैसे कि हमने जो वी.एन. झा विरोध किए थे, आप सभी को याद भी होगा, ठीक है। जैसे कि हमने वंशानुक्रम डिस्कस किया था, तो उसमें जो वंशानुक्रम का सिद्धांत था सबसे फर्स्ट, उसमें जो आपका जिसमें जो आपका बीजकोश होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसके संबंध में वी.एन. झा ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो एक ऐसा ही होता है, मतलब उनके विरोध में बोला था इन्होंने कि एक बैंक से उठा के दूसरे बैंक में रख देना, ठीक है। तो उसका विरोध किया था वंशानुक्रम पे। तो वी.एन. झा वंशानुक्रम से संबंधित है, ठीक है। और इन्होंने इसमें भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णता तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। तो ये वी.एन. झा ने स्टेटमेंट दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो S.S. चौहान ने दिया है। अगला है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये स्किनर महोदय ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही क्या है? मनोविज्ञान है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही क्या है? मनोविज्ञान है। ये स्टेटमेंट जो दिया है वो क्रो ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है किसने? बताइए फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु, जिन्होंने बोला था समाज प्राणी है, ठीक है। उसी प्रकार इन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है, तो वो अरस्तु ने कहा है। लास्ट आज का प्रश्न, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज 50 तक ही रहने देते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये जो स्टेटमेंट है ये गेट्स ने दिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और हमने मेहनत करके आप सभी के लिए PDF बनाया, ताकि आप सभी कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि आप एक सेपरेट वीडियो में बताइए जितनी भी स्टेटमेंट है। जैसे कि हमने अधिगम का आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड किया था, ठीक है, और आपने देखा भी होगा। और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो बाद में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम UPDLED से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड जितनी भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल सुबह,
ठीक है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो हम मिलेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।